अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है वो हम 16 अगस्त के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। रिसेंटली जो है वो पीएम शहबाज शरीफ ने जो है वो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो है वो सऊदी क्राउन जो प्रिंस हैं किंग मोहम्मद बिन सलमान, उनको जो है वो कॉल की है और उनको पाकिस्तान आने के लिए जो है वो कन्विंस किया है। और ये उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता जो है वो कब किया था, 15 अगस्त 2022 को, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो जो किंग मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने ये वादा किया है कि वो जो है वो रीन्यू जो है वो $3 बिलियन की जो डिपॉजिट है, ठीक है, ये रीन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल सपोर्ट है वो पाकिस्तान को $100 मिलियन की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो एडिशनल सपोर्ट जो है वो इतनी देंगे, $100 मिलियन, ठीक है। और इसके बाद ना लास्ट विजिट जो है ना वो जो किंग मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने फरवरी 2019 में जो है वो किया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार पेपर में पूछा जाता है कि इन्होंने जो है वो लास्ट विजिट कब किया था और उसमें जो है वो क्या तय पाया था। तो पीएम इमरान खान थे तब, ठीक है। तो फरवरी 2019 में इन्होंने जो है वो 579 पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स हैं, पाकिस्तानी कैदी जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो फंसे हुए थे जेलों के अंदर, ठीक है, उनको जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिलीज किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है वो 2017 में भी जो है वो पाकिस्तान का विजिट किया था। आगे है उज़्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान। रिसेंटली जो है वो उज़्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं ओबैक उस्मानव, इन्होंने जो है वो पीएम शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मिले हैं पीएम हाउस में। और ये कब मिले हैं? 15 अगस्त 2022 को, ठीक है। और उज़्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उस्मानव, उनका कहना ये था पीएम शहबाज शरीफ को कि जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोव, उन्होंने जो है वो पीएम शहबाज शरीफ को जो है वो वेलकम करते हैं जो एससीओ की मीटिंग में, जो कि सितंबर 2022 में जो है वो समरकंद जो है ये उज़्बेकिस्तान की एक सिटी है, उसके अंदर जो है वो 2022 में जो है वो एससीओ की मीटिंग हो रही है। और एससीओ को जो है वो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 2017 में ज्वाइन किया था। इंडिया ने भी पाकिस्तान के साथ ही ज्वाइन किया था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इसके अलावा जो है ना उज़्बेकिस्तान का कैपिटल आपने याद रखना है, ताशकेंट जो है ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। आगे प्रेसिडेंट्स, ये प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इजिप्ट का करंट प्रेसिडेंट जो है वो अब्दुल फताह अल सीसी है। उज़्बेकिस्तान का जो है वो शौकत मिर्जियोव है। और इंडिया का जो है वो द्रौपदी मुर्मू, ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो है वो रामनाथ कोविंद जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो कुछ पर्सनालिटीज जो है वो डॉन न्यूज में बयान थी। तो इनमें जो है वो डॉक्टर नफीस सादिक जो कि 15 अगस्त 2022 को जो है न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो जो है वो किसी वजह से जो है वो फौत हो गई हैं। तो ये जो है वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, ये याद रखना, ये पाकिस्तानी थी, ठीक है। और जो यूएनओ का इदारा है पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसने जो है वो डॉक्टर नफीस सादिक साहिबा को एक टाइटल दिया था। वो टाइटल भी आपने याद रखना है, एडवोकेट फॉर वुमेन हेल्थ एंड राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ, आप जो है वो सब जानते हैं कि करंट चीफ ऑफ आर्मी जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, जो कि 29 नवंबर 2022 को जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं, ठीक है। और अब ये जो चीफ ऑफ आर्मी जो होता है पाकिस्तान का, इसको जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 243 सबसेक्शन 3 के तहत जो है वो आर्मी चीफ को जो है वो अपॉइंट कर देता है। ये आपने याद रखना है, ये आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। और जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में आपने जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि ये रिटायर्ड कब हो रहे हैं? 29 नवंबर 2022 को। और इनको जब एक्सटेंशन कितने साल की मिली थी? 3 साल की मिली थी इमरान खान की हुकूमत में। और कब मिली थी? 2019 में, ठीक है। और इनकी जो करंट एज है रिटायरमेंट जो है वो एज है 29 नवंबर तक वो 61 बनती है, ठीक है। और ये जो है वो अभी 3 साल की और एक्सटेंशन जो है वो ले सकते हैं, लेकिन DGISPR जो है वो उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कह दिया है कि हम जो है वो नया चीफ ऑफ आर्मी लाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो न्यू एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। आगे आगे रशिया एंड ISS।
ISS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इसको जो है वो 1998 में जो है वो लॉन्च किया गया था। और रोस्कोसमोस ये रशियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और रशिया ने जो है वो रिसेंटली एक बयान जारी किया है कि वो ISS को जो है वो 2024 के बाद जो है वो लेफ्ट कर देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और ये ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। और रशिया की जो है वो सैटेलाइट स्पुतनिक 1, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुखफ़्फ़ जो है वो पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, इसका ये कहना है कि हमारे पास जो है वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बयान जो है वो रशिया की तरफ से नहीं आया कि वो जो है वो ISS को जो है वो लीव कर रहा है। तो वो जो है वो उसका कहना है, उसका क्लेम ये है कि 2028 तक जो है वो रशिया जो है वो ISS का मेंबर जो है वो रहेगा। आगे जो है वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है। रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान को जेंडर पैरिटी इंडेक्स में जो है वो 145 आउट ऑफ 146 जो है वो डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान का जेंडर पैरिटी इंडेक्स में रैंक कितना है? 145। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो पाकिस्तान को 2022 में जो रैंक किया है, ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स में वो 145 है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको क्लास स्क्वाब ने जो है वो 1971 में फाउंड किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से 104 रैंक जो है वो दिया गया आउट ऑफ 167 कंट्रीज, ठीक है। पाकिस्तान का जो करंट रैंक है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो 104 है, ठीक है। आगे पाकिस्तान इकोनॉमी इन 75 ईयर्स, मतलब पाकिस्तान जो है वो जब से बना है, ठीक है, और अब तक मौजूदा जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो हमने कंपेयर करना है फ्रॉम 1947 टू 2022। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो मैं आपको बहुत सारी टर्म्स जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड सिखाने वाला हूँ, तो ये आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान जो है वो कहता है कि 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया जो है वो दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान की करंट नॉमिनल GDP जो है वो 383 बिलियन डॉलर है। अब ये नॉमिनल GDP जो है वो क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि GDP क्या होता है। GDP जो है ना वो स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है ना वो एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितनी भी जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं, सर्विसेज में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, ठीक है, ये सारे जो है वो सर्विसेज देते हैं। तो उसकी जो एक मॉनेटरी वैल्यू होती है एक साल के अंदर, ठीक है, विद इन द बॉर्डर ऑफ अ सर्टेन कंट्री, इसको जो है वो क्या कहते हैं? GDP। अब GDP की जो है ना वो दो टाइप्स हैं, एक रियल GDP है, दूसरी जो है वो क्या है? नॉमिनल GDP, ठीक है। रियल GDP में जो है ना वो टोटल GDP होती है और उसमें जो है वो इन्फ्लेशन भी ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर करंट जो है वो 12% जो है वो क्या है जो है वो इन्फ्लेशन है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो टोटल GDP में इन्फ्लेशन जो है वो जमा कर देंगे तो ये है रियल GDP, ठीक है। जो नॉमिनल GDP होती है ना, इसमें इन्फ्लेशन जो है वो प्लस नहीं करते बल्कि माइनस कर देते हैं। मतलब नॉमिनल GDP विल बी इक्वल टू टोटल GDP माइनस इन्फ्लेशन। और ये भी याद रखना है कि नॉमिनल GDP जो है ये हमेशा रियल GDP से जो है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। आई होप सो कि आपको नॉमिनल GDP के बारे में जो आइडिया हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो करंट नॉमिनल GDP है वो 383 बिलियन डॉलर है 2022 में। और जब जो है वो पाकिस्तान 1950 की बात करें तो सिर्फ नॉमिनल GDP जो है वो पाकिस्तान की 3 बिलियन डॉलर थी। और पर कैपिटा इनकम जो है वो करंट पाकिस्तान की 1798 डॉलर है, ठीक है। और 1950 में जो है वो सिर्फ 86 डॉलर थी। पर कैपिटा इनकम से मुराद जो है वो एक कंट्री के अंदर जो है वो पर पर्सन की जो है वो एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है। और GDP ग्रोथ रेट करंट जो है वो 5.97% है पाकिस्तान का। ये जो है वो मैं अपने काफ़ी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और 1.8% जो है वो 1950 में 1.8% था। और टैक्स रेवेन्यू से मुराद जो है वो टैक्स से जो है वो कितना जो है वो पैसा जो है वो जनरेट होता है,
तो 2022 का जो है वो 6126 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे किए गए थे। और अगर 1950 के साथ कंपेयर करें तो तब जो है वो सिर्फ 0.31 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे किए गए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है। और इसमें जो है वो डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो वीट प्रोडक्शन 2022 की बात करें तो वो 29.4 मिलियन टन है। और 1958 की बात करें, इसको कंपेयर करें 2022 के साथ, तो वो सिर्फ कितनी थी, 3.35 मिलियन टन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राइस प्रोडक्शन। राइस जो है वो 9.32 मिलियन टन है 2022 की, और 0.69 मिलियन टन जो है वो 1950 में थी। और मेज प्रोडक्शन जो है वो 10.46 मिलियन टन है अभी, ठीक है, और 0.36 मिलियन टन जो है वो 1950 में थी। और शुगर केन, गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की 88.65 मिलियन टन तक जो है वो पहुंच चुकी है 2022 के मुताबिक, ठीक है। और 1958 में कितनी थी, 5.53 मिलियन टन सिर्फ, ठीक है। और शुगर केन का जो जिक्र आ गया तो क्यूबा को जो है ना वो शुगर बाउल कंट्री जो वो कहा जाता है, क्योंकि एक वक्त में जो है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन था, अब नहीं है, ठीक है। और इसकी करेंसी जो है वो क्यूबन पैसो है, और कैपिटल जो है वो इसका हवाना है, और प्रेसिडेंट जो है वो मिगुएल दियाज कैनल है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है 2019 से। और आगे वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो पर पर्सन के लिए जो है वो 131 मिलियन एकड़ फीट, MAF स्टैंड फॉर मिलियन एकड़ फीट 2022 के मुताबिक। और 1958 में सिर्फ कितनी थी, 63.9 मिलियन एकड़ फीट। आगे फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस से मुराद बाहर से जो यहाँ से जो है वो स्किल्ड लेबर जाके जो है जो बाहर जाके पैसा कमाती है और वहां से जो पैसा बेचती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो जो है वो 2022 का जो है 31.2 बिलियन डॉलर था, ठीक है। और जब 1973 में जो है 0.14 बिलियन डॉलर था सिर्फ। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की करंट एक्सपोर्ट्स हैं वो 31.8 बिलियन डॉलर्स है। और जब 1950 की बात करें तो तब 16.2 मिलियन डॉलर थी, अब बिलियंस में है। और इंपोर्ट्स जो है वो 80.2 बिलियन डॉलर है 2022 के मुताबिक, और 276 मिलियन डॉलर थी 1950 में, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो अब ये क्या होता है, इससे मुराद ये है, ये एक टूल है जो कि मेजर करती है कि किसी मुल्क के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है, महंगाई कितनी है। PPP इज अ टूल टू मेजर इन्फ्लेशन इन अ सर्टेन कंट्री, ठीक है। और मतलब PPP से मुराद ये है कि कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो जाना या कम हो जाना। जैसे मेरे हाथ में जो है ये मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर जो है ये $1000 का हो जाता है, अगर फर्ज करें अगर हो जाता है, तो क्या कोई बंदा पागल है $1000 का ये खरीदेगा? कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है, इसको कोई खरीदने वाला ही नहीं बचेगा, तो इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। आगे चलते हैं। आगे जो है वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो 44th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो 50 लीडिंग जीडीपी इकोनॉमीज है उनमें जो है वो पाकिस्तान का भी शुमार होता है, ठीक है। और आगे एट द एंड जो है वो काउज एंड यूएसए। पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सितंबर 2022 में जो है वो अमेरिका का जो है वो विजिट करेंगे, और वहाँ के जो यूएस कमांडर हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो मिलेंगे। उसका नाम जो है वो आपने याद रखना है, माइकल एरिक के साथ जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है सितंबर 2022 में जो है वो अमेरिका का विजिट करेंगे और इनसे मिलेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 16 अगस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।